स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आगे समझते हैं कि आप लोग क्लास 12 के एग्जाम में, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट हो, आप उसमें सारांश कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि सारांश लिखने के लिए 8 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है और 8 नंबर में देगा आप लोगों को कि सारांश लिखे, और वो भी इंग्लिश में। तो आप लोग पूरा इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़े नहीं हैं, और क्लास 10 तक कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ता है। इसके पीछे का जो रीज़न है, वह 10 के बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है। इसीलिए बच्चे ना इंग्लिश पढ़ने पर उतना फोकस नहीं करते हैं। और 11th क्लास में जो बच्चे हैं वे खास करके घूमने फिरने में 11th क्लास पूरा एक साल बर्बाद कर देते हैं। और 12th के परीक्षा 12th वाले साल में, यानी कि 12th में जब बच्चे जाते हैं तो उस टाइम पे पूरा रगड़ के पढ़ते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश पढ़ने का उनका जो मेन रीजन है कि वो इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर सके और 80 से 90 नंबर लेकर के आसानी से आ सके। ठीक है। और उस घबराहट के चलते कहिए आप उन लोगों की सिलेबस इंग्लिश की पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में सिखाया जाएगा कि आप कम समय में कैसे समरी को लिख सकते हैं, और वो भी आप लोगों को 8 में 8 नंबर मिल जाए। ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जो बेसिक सी ट्रिक आप लोगों को अपनानी है, और इस ट्रिक के बेस पे आप लोग समरी को लिख सकते हैं। जैसे जैसे दिस इज मैंगो, दैट इज बनाना, ऐसे करके आप लोग ना इस बेस पे लिख सकते हैं समरी, और आपको प्रॉपर अच्छा नंबर मिलेगा। आइए समझते हैं कि आप लोग समरी कैसे लिखिएगा। क्योंकि आपको देखिए, आप शुरू से लेकर के अभी तक इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, और आप लोग से समरी याद कब होगी, जब आप लोगों की मीनिंग अच्छे तरीके से याद होगी। क्योंकि इंग्लिश चलता है मीनिंग के बल पे, और आप लोगों को जब इंग्लिश की मीनिंग बहुत ही अच्छे से याद होंगे, ग्रामर्स आप लोगों की क्लियर होगी, तो फिर आप समरी को लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों की ना वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अल्प समय में, कम समय में अपने सिलेबस को शुरू किए हैं। तो कैसे आप लोग क्लियर होगी बताइए? नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप समरी को देखिए कैसे आप लोग बहुत ही अल्प समय में, यानी कि बहुत ही कम समय में ऐसा लिखिए कि आप लोग ना इसमें पूरा में पूरा नंबर लेकर के आ सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जो आपका हेडिंग है कि हाउ टू राइट ए समरी, यानी कि आप लोगों को समरी कैसे लिखा जाए, चाहे वो किसी भी पाठ का, चाहे प्रोज का कहिए, चाहे पोएट्री का कहिए, है ना। किसी भी पाठ का, पाठ 1 का हो, चाहे पाठ 8 हो, पाठ 7 हो, पाठ 6 हो, पाठ 3 हो, किसी भी पाठ का अगर समरी लिखना है तो केवल आप इस ट्रिक को वहाँ पे अप्लाई कीजिए, और मैं दावे से कहता हूँ कि आपको ना पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अप्लाई कीजिएगा तब मिलेंगे। ठीक है। आपको जो सबसे पहले करना है, आपके पेपर में समरी वहाँ पे देगा कि आप इस पाठ का समरी लिखिए। ठीक है। तो आप लोगों को पाठ का नाम तो वैसे भी याद नहीं करना है कि पाठ क्या है क्या नहीं है। उसके लेखक का नाम भी उसी किताब में ना, उसी जिसे उसी पेपर में कह सकते हैं दिया रहता है, कि मैं जिससे मिलान करने वाला में तो दिया रहता है वहाँ पे। तो पाठ का नाम भी देगा आपके पेपर में ही, और उस पाठ के लेखक का नाम भी देगा आपके पेपर में। बस आपको ना उस वहाँ से उठाना है पाठ का नाम, और वहीं से उठाना है लेखक का नाम, यानी कि राइटर का नाम, और वहाँ से बस समरी शुरू कर देना है लिखना। देखिए कैसे आपके पेपर में ना बोलेगा कि यह जो पाठ है वो पोएट्री का है कि प्रोज का है। ठीक है। अगर यह पाठ पोएट्री का होता है तो आपको यहाँ पे लिखना है दिस पोएट्री। अगर यह पाठ आप लोगों के प्रोज वाले भाग का होता है तो आप लोगों को वहाँ पे लिखना है दिस प्रोज। ठीक है। दिस प्रोज हैज बीन रिटेन बाई। अब देखिए यहाँ से आप लोग ये समझना है कि यहाँ पे अगर आप लोग दिस प्रोज लिखिएगा, चाहे दिस पोएट्री लिखिएगा, ठीक है, दिस प्रोज हैज बीन रिटेन बाई, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है लेखक का नाम। क्या लिखना है? बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को लिखना है लेखक का नाम, यानी कि लेखक उसमें नाम न दिया रहता है, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है पाठ का नाम। ठीक है। यहाँ पे पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम। इसका हिंदी होगा दिस प्रोज हैज बीन रिटेन बाई। यहाँ पे जैसे एक पाठ का आप लोगों का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है। तो जैसे आप लोगों के एक पाठ का नाम है वहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और उस पाठ के लेखक है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ना दिस प्रोज हैज बीन रिटेन बाई, यानी कि पाठ का नाम कहिए, यहाँ पे लिखना है, यानी कि दिस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाई, यानी कि यह पाठ लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। इस बेस पर आप लोग वहाँ पे लिखना है यह पाठ लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। चाहे कोई भी पाठ हो, आप लोगों को शुरुआत ही ऐसे ही करनी है, यह पाठ इनके द्वारा लिखा गया है। क्योंकि आप जितने बेसिक से शुरू करेंगे, एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं लड़का पढ़ा लिखा है, वहाँ पे बंदा बहुत मेहनत किया है, और वहाँ पे ना ये अच्छे तरीके से पाठ को सजा करके लिखा है। ठीक है। तो दिस प्रोज हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। अब देखिए, अब आप लोगों को ना पाठ के बारे में बताना है। कैसे बताएंगे
कि इस पाठ में यह कहा गया है कि जैसे भारत की संस्कृति और सभ्यता बहुत ही अच्छी है, सुनहरी है और बहुत ही पुरानी है। ठीक है, दुनिया में इसका नाम होता है और दुनिया के लगभग सारे देशों में इसी सभ्यता और संस्कृति के जुड़े लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे बना करके लिखिएगा तो आप लोगों के पास समय कम रहता है एग्जाम में और आप लोग को ना बहुत अल्प समय में नंबर अधिक चाहिए होता है। तो आप लोग उसको बना के कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखना है आप लोगों को इन दिस लेसन, यानी कि इस पाठ में, इन दिस लेसन यानी कि इस पाठ में द राइटर यानी कि लेखक हैज डिक्लेयर्ड, यानी कि लेखक ये बताना चाहते हैं। ठीक है, इस पाठ में यानी कि इन दिस लेसन लेखक ना यह बताना चाहते हैं, लेखक ने यह वर्णन किया है अबाउट और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है पाठ का नाम। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है पाठ का नाम, चाहे आपका जो भी पाठ हो पाठ का नाम ही छाप देना है, क्योंकि पाठ के नाम में ही उसके सारे ना जो होते हैं ना कैरेक्टर उसके ये पूरे ना शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिस प्रोज, दिस लेसन, दिस पार्ट, दिस चैप्टर, दिस पोएट्री हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, चाहे कोई भी लेखक हो जाएगा यहाँ, मतलब कि कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे वाल्ट विटमैन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पे सीगा नोए भी हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे लेखक देखने को मिल जाएंगे। इन दिस लेसन द राइटर हैज डिक्लेयर्ड अबाउट, यानी कि यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है, यानी कि इस पाठ में बताया गया है, लेखक बताना चाहते हैं इस पाठ के बारे में। ठीक, इतना आप लोग का हो गया। अब देखिए, अब आगे आप लोग को लिखना है अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी कि लेखक के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। ठीक, अकॉर्डिंग टू द राइटर, और यहाँ पर भी आप लोगों को लिखना है पाठ का नाम, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग पाठ का नाम बार बार इसलिए बोल रहे लिखने के लिए कि पूरे समरी में उसी पाठ के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, और आप लोग पाठ अगर नहीं पढ़े हैं तब आपको कैसे पता कि पाठ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इसीलिए ये शॉर्टेस्ट ट्रिक हो जाएगा हमारा कि आप लोगों को पाठ का नाम ही जगह जगह छापना है, ताकि अगर पूरे समरी में पाठ का नाम जगह जगह दिखाई देगा तो वहाँ पे ना, वहाँ पे जो पेपर आप लोगों का चेक करेगा कॉपी, उसको लगेगा कि नहीं बंदा सही में मेहनत किया है, क्योंकि इसी पाठ के बारे में पूरी तरीके से पढ़ के आया है और यही पाठ बार बार इसको रिपीट कर रहा है। तो आप लोगों को वर्ड मैचिंग कराना है वहाँ पे। ठीक है, देखिए दिस प्रोज, यहाँ पे दिस पाठ का नाम लिखना है, हैज बीन रिटन बाय, उस लेखक का नाम आप लोगों को लिखना है। इन दिस लेसन, लेखक कहना चाहते हैं, लेखक ये बताना चाहते हैं पाठ के नाम के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को पाठ का नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू द राइटर, फिर से आप लोग को यहाँ पे पाठ का नाम ही लिखना है। अब देखिए दिस लेसन, यानी कि फिर से आप लोग यहाँ पे पाठ का नाम ही लिखना है, कह सकते हैं। अगर आप लोग पाठ का नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर इसको भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप लोग छेड़छाड़ नहीं करनी है। दिस लेसन इज ए प्रोफेशनल एंड इम्पोर्टेंट स्टोरी। ठीक है, यानी कि यह जो पाठ है ना वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी कह सकते हैं, और एक प्रोफेशनल मतलब कि एक बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं, एक अनोखा, प्रोफेशनल का मतलब कि एक अनोखा, उत्कृष्ट, सर्वोपरि और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी यानी कि कहानी है, गद्य है, पद है, यहाँ पे आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दिस लेसन इज ए, सॉरी दिस लेसन इज ए, यानी कि यह जो पाठ है यह एक प्रोफेशनल एंड इम्पोर्टेंट स्टोरी है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बस हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए लेसन, यानी कि फिर से आप लोग यहाँ पे लिखना है पाठ का नाम, यानी कि पाठ का नाम जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए वर्ल्ड फेमस स्टोरी, चाहे कोई भी आप लोग यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है। जैसे द आर्टिस्ट है तो द आर्टिस्ट इज ए वर्ल्ड फेमस स्टोरी, यहाँ पे हो जाएगा द ग्रैंड मदर, तो द ग्रैंड मदर इज ए वर्ल्ड फेमस स्टोरी। ठीक है, यानी कि आप लोगों को ना पाठ का नाम इतने बार छाप देना है समरी में अपने कि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं सही में यहाँ पे उस पाठ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लिखना आप लोगों को पाठ का नाम ना, जैसे द आर्टिस्ट हो गया, यहाँ पे द ग्रैंड मदर हो गया, यहाँ पे सॉन्ग इज माई सेल्फ हो गया, कोई भी आप लोगों को पाठ यहाँ पे लिखना है। इज ए वर्ल्ड फेमस स्टोरी, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, रिटेन बाय, यहाँ पे लेखक का नाम लिखना है, और लेखक का नाम आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो आपके पेपर में ही मिलेगा। पाठ का नाम कहाँ मिलेगा, तो आपके पेपर में ही मिलेगा। सब आपके पेपर में ही रहता है, क्वेश्चन में ही सब डिस्क्राइब किया रहता है वहाँ पे।
यानी कि पाठ का नाम, यह जो पाठ है यह एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस यानी कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको लिखा गया है इनके द्वारा, लिखा गया है लेखक के द्वारा, इस लेखक के द्वारा। अब इतना लिखने के बाद में ना आप लोगों को वहाँ पे कोशिश यह करनी है कि लास्ट में कुछ आप लोगों को अपना राय देना है कि नहीं हम इस पाठ को लेकर के क्या सोचते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को यहाँ पे लिखना है आई होप, यानी कि मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि यह पाठ ऐसी होगी, मैं आशा करता हूँ, मैं पूरे पाठ को पढ़ने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि यह पाठ ऐसी हो सकती है। आप लोगों को इस तरह से वहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप लोगों को बस कुछ मीनिंग्स याद करने हैं, जैसे दिस दैट आई वी आर इज एम आर, कुछ आप लोगों को ऐसे वर्ड आप लोग बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोग को बेसिकली ये मीनिंग आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, आई होप, देखिए आई होप ऑल आर रियल कैरेक्टर्स, यानी कि इसमें जो सभी पात्र हैं इस पाठ में, सभी जिसको इस पाठ में बताया गया है वो सभी एक वास्तविक पात्र के हैं, वे सभी एक ना रियल कैरेक्टर हैं, यानी कि वे सभी सही में इस पाठ में शामिल हैं। और ये सभी पात्र, ये सभी कैरेक्टर जो हैं वे सभी ना इतने महत्वपूर्ण है कि इस पाठ में मेरा जो मन है वो लग गया है और यह पाठ रियली में बहुत ही अच्छा है, इस पाठ को सबको पढ़ना चाहिए। इस तरह से आप लोग को हम बातों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आई होप ऑल आर रियल कैरेक्टर्स इन दिस लेसन, यानी कि इस पाठ में जो कैरेक्टर हैं, इस पाठ में जो भी पात्र हैं, इस लेसन में जो भी बताया गया है, जिस लेखक ने जिसके बारे में भी बताया है, वे सभी ना बहुत ही अच्छे हैं और वे सभी ना मतलब तारीफ के पात्र हैं कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि अब फिर से आपको लिखना है रिटेन बाई, यहाँ पे लेखक का नाम। ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि आप ज़्यादा इसमें दिमाग लगाइएगा तो फिर आप लोग कहीं की नहीं रहिएगा। इसलिए जितना बताया गया है आप लोगों को उतना ही फॉलो करना है। आपको नंबर चाहिए ना, आपको नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद में जैसे अगर कोई बंदा सालों भर पढ़ा होगा ना तो वह वीडियो को नहीं देखेगा, यह फैक्ट है और यह हकीकत भी है। जो नहीं पढ़ा है, जिसकी सिलेबस कमज़ोर है, जिसको लगता है कि हमको अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, वही यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। ठीक है, और आप इस सच्चाई से ना जैसे रूबरू होकिए, क्योंकि सत्य बात हमेशा कड़वी होती है और यही सत्य है। आप जो साल भर लापरवाही किए हैं पहले, उस लापरवाही की भरपाई आप लोग अभी कैसे कीजिएगा, तो आप लोग को ना कुछ कुछ शब्द को काटने छाटने आने चाहिए, कैसे हम शब्द को कहाँ से काटे, कैसे पकड़े, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोगों को केवल पाठ का नाम जगह जगह लिखना है और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है लेखक का नाम, लेखक का नाम यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। बेसिकली समरी में पाठ का नाम और लेखक के नाम ही लिखे जाते हैं, और बस थोड़ा सा आप लोगों को जैसे कैसे किसी चीज़ को बनाने में थोड़ी सी तड़कता भड़कता, जैसे कोई मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, ये मसाला हो गया, वो मसाला हो गया, डालने से उसकी स्वाद बढ़ जाती है। उसी तरीके से समरी में पाठ और लेखक के नाम को लिखने के साथ साथ कहीं पर आप लोगों को बिकॉज, दिस, दैट, इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फेमस, ये कुछ कुछ वर्डों को आप लोगों को जोड़ने आने चाहिए। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।